राध्या की प्रेगनेंसी को लेकर दादी ने ऐसा जाल बिछाया है जिसमें राध्या और प्रथम दोनों बुरी तरह फंसने वाले हैं। जहां एक तरफ राध्या अपने परिवार को कलावंती के कहर से बचाकर सबकी नजरों में बड़ी जीत हासिल करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रथम और राध्या एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उनके बीच सच्चा पति पत्नी वाला प्यार शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद राध्या को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलती है कि वह प्रेग्नेंट है। राध्या सबसे पहले यह खुशखबरी प्रथम को देती है और कहती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर प्रथम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह राध्या को गले लगाकर कहता है कि आज उसने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इसके बाद प्रथम और राध्या पूरे परिवार और मेहमानों के सामने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान करते हैं। यह खबर सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग दोनों को आशीर्वाद देने लगते हैं। प्रथम भी सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि वह राध्या से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और अब उनके प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। लेकिन इस खुशखबरी से सबसे ज्यादा परेशान होती है दादी, क्योंकि दादी पहले से ही राध्या को घर से बाहर निकालने की योजना बना रही थी। अब उसे डर सताने लगता है कि अगर राध्या का बच्चा इस घर में आ गया तो राध्या हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा बन जाएगी। इसी वजह से दादी एक बेहद खतरनाक चाल चलती है। दादी राध्या को जांच के बहाने अस्पताल लेकर जाती है और वहां डॉक्टर को पैसे देकर झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट तैयार करवाती है। जांच के बाद जब राध्या के हाथ में रिपोर्ट आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि राध्या कभी मां नहीं बन सकती। प्रथम भी यह रिपोर्ट देखकर पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ दादी बाहर से दोनों को संभालने का नाटक करती है और कहती है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए दोनों का प्यार ही काफी है। लेकिन अंदर ही अंदर दादी बेहद खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पास राध्या को प्रथम और इस परिवार की जिंदगी से बाहर निकालने का सबसे बड़ा मौका आ गया है। जब प्रथम और राध्या वापस घर पहुंचते हैं तो दोनों के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती है। रजनी राध्या से पूछती है कि कल तक वह इतनी खुश थी, फिर आज अचानक इतनी दुखी क्यों है। तब राध्या भारी दिल से बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वह कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसके शरीर में ऐसी कमी है जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह सुनकर रजनी समेत पूरे परिवार को बड़ा झटका लगता है। रजनी परेशान होकर पूछती है कि क्या अब इस परिवार को कभी वारिस नहीं मिलेगा। दादी भी इसी मौके का फायदा उठाकर राध्या को कमजोर दिखाने लगती है और घर वालों के मन में यह बात डालने की कोशिश करती है कि अगर राध्या परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ा सकती तो फिर उसके इस घर की बहू होने का क्या फायदा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि राध्या के मन में इस रिपोर्ट को लेकर शक पैदा हो चुका है। उसे याद आता है कि उसने सिर्फ एक दिन पहले ही जांच करवाई थी और उस समय उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिर अचानक आज डॉक्टर ने कैसे कह दिया कि वह कभी मां नहीं बन सकती। राध्या को शक होता है कि कहीं डॉक्टर ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट तो नहीं दी या किसी और की रिपोर्ट उसके नाम से तो नहीं दिखाई गई। अब राध्या फैसला करती है कि वह दोबारा जांच करवाएगी और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाकर रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या दोबारा जांच करवाकर दादी की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या पूरे परिवार के सामने दादी की घटिया चाल खुल जाएगी, या फिर दादी अपनी साजिश में कामयाब होकर राध्या को प्रथम और उसके परिवार से हमेशा के लिए दूर कर देगी? और सबसे बड़ा राज, क्या राध्या सच में प्रेग्नेंट है या उसकी प्रेगनेंसी को लेकर कोई बहुत बड़ा खेल खेला गया है? आगे कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, राध्या सच में मां बनने वाली है या दादी की साजिश कुछ और ही है? अगर चाहें तो मैं उसी ट्रांसक्रिप्ट का ज्यादा ड्रामेटिक मिर्च मसाला यूट्यूब वर्जन भी बना सकता हूं।
जिसमें शुरू के 20 से 23 कैंट बहुत बहुत ज्यादा हुक वाले हों।